कभी कभी हम रिश्तों के हदूद का ख्याल नहीं रखते और 80 वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक होती है, अगर इंसान इसको पार करे तो वो रिश्ता इसके लिए विबाल बन जाता है। मेरे हिसाब भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक रिश्ते में अपनी हदूद पार कर गई थी और 80 लिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुका था वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के हथी। मैं सारी सारी रात जागा करती और घर में घूमा करती या फिर अपने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलती रहती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर गई थी। इसीलिए मेरे सिर में दर्द होने लगा था। मेरा दीवार चौमर में मुझसे छोटा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते में ऐसे बेतकल्लुफ़ होना फितने को जन्म देता है। यासर ने कई बार मुझे रात में झांकते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी मैं आपके सिर में तेल लगा दूंगा, आपका दर्द फौरा ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन नींद आ जाएगी। इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आकर लगा दो। वो फौरन अपने कमरे से तेल उठाकर लाया और मेरे सत्तर में मसाज करने लगा और साथ में वो मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा। इसकी अंगलियां तेजी से मेरे सिर में हरकत कर रही थीं और मुझे बहुत खून मिल रहा था। उसने मेरे शोल्डर्स को अच्छी तरह दबाया है। वो बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आती थी। मेरा दीवर मेरे लिए चाय भी बनाकर खुद लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने दीवर के साथ चाय पर सोने चली गई। पूरी रात मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता नहीं चला। वाकई दीवर की मिसाल जादू था। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद मिली थी। सुबह उठते ही मैं नहाने वॉशरूम चली गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने सूते हुए अपने सिर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर हाथ लगाया था। खैर, मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सिर का दर्द पूरी तरह गुम हो चुका था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा दीवर 116 साल का लड़का था। दीवर मुझे मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। मेरी शौहर ने मुझे कहा था कि उनके वालिद का बहुत जल्द इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से दीवर को बाप का प्यार नहीं मिल सका और मेरे शौहर तो यहीं रहते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज से तुम मेरे भाई का पूरी तरह ख्याल रखोगी। मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया था कि मैं अपने दीवर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की। मेरा शौहर दूसरे शहर में करता था और वो महीने में 4 दिन के लिए घर आता था। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर और अपनी सास के साथ गुजारती। देवर अब 17 साल का नौजवान था। जो जवान हो रहा था वो मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल छोटा था। इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती। वो कॉलेज से वापस आते ही भाभी भाभी करता मेरे पीछे घूमने लगता। शौहर के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े तमाम काम दीवर के जिम्मा थे। दीवर कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। दीवर के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की कि वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था, बल्कि इसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाता या फिर बात का मौजू बदल देता। मैं उसे जानना चाहती थी कि इसे अपने भाई से था, लेकिन मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाई और बहुत बात में मुझे उसका जवाब मिल गया। मेरे शौहर की माँ सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी हाजिर जाती। अगले दिन सुबह सवेरे वो फिर मोहल्ले में निकल जाती। इसीलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई मसला नहीं आया। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन शौहर के बगैर।
मुझे दिन रात नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करौटें बदल बदल कर गुजार देती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने शौहर के पास चली जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे इस सिर में दर्द रहने लगा था। मेरे देवर को पता था कि मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए वो पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आता था। लेकिन एक दिन वो मुझे कहने लगा कि आप कब तक सिर दर्द की दवा खाएंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने देवर से कहा कि मसाज करने से बनाता है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। इसके बाद सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझे इस तरह की बातें क्या करता था? मेरे देवर को मेरी आदत पड़ चुकी थी। हम दोनों अक्सर घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए यूके करीम लेकर आता और हम दोनों रात गए तक एक साथ फिल्म देखते। में देवर की पढ़ाई में बहुत मदद करती। देवर मुझसे फरी होकर बात। मैं देवर के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत मॉडर्न और फैशन वाले कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दोपटा भी नहीं लेने देता। मैं जब भी दोपटा लेकर काम करती तो वो मेरा दोपटा खींचकर एक तरफ फेंक देता कि आप इतनी गर्मी में ये पहनकर कैसे काम करती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत फिक्र करता। तैवर को हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे, इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार चाहती तो वो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत फैशनेबल करवाता। ऐसे एक कपड़ों में इसे बहुत दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहा करती कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, फिलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे तीवर कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वो मेरे तमाम कपड़ों में गहरे डिज़ाइन वाले कले बनवाता और कमीज इतनी चुस्त होती है कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन देवर को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं क्या। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन में बावर्ची खाने में काम कर रही। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा है। मेरे लिबास से सब कुछ नजर आने लगा कि अचानक मेरा तेवर वहां पर चलाया। मुझे देखकर कहने लगा, आज तो आप बहुत गर्म लग रही हैं। इसके इस तरह से बेपाक तबसरे पर मैं शर्मिंदा हो गए। जल्दी से दोपटा तलाश करने लगी। तेवर कहने लगा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। और ये कहने के बाद किचन से चला गया। जब मेरे शौहर घर वापस आते तो उन दिनों मेरा देवर मुझसे बहुत कम बात करते और सारा वक्त पढ़ाई में वो गिन रहता। मेरा शौहर बहुत खुश था कि देवर बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है और मैं उन दिनों अपने शौहर के इतने साथ मगन होती कि मुझे देवर का ख्याल न रहता। शोर बस अड़ा दिन मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और दीवार फिर मेरे साथ पहले की तरह पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत से हिस्सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझसे जो कुछ भी कहीं मैं फौरन इसकी बात मान लूं। इसके दोस्त के भाई की शादी थी। वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि मैं इसके साथ शादी में चलूं। पहले तो मैंने इनकार किया है, लेकिन जब इसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके दोस्त के भाई की शादी में मेरा क्या काम था। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरांगी का सामना हुआ। देवर के साथ सभी दोस्त मुझे अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह से मिल रहे थे जैसे हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हूँ। तेवर का दोस्त कह रहा था कि यासिर हर वक्त आपका जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वो वापसी पर मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात करते हो जो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तेवर कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ।
इस वक्त मैं देवर की बात का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन जिस दिन मुझे बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। देवर रोज़ रात को मेरी मसाज करने लगा। मैं सुकून से सोने लगी। जारी है।